एशियन समाचार सुनने वाले सभी दर्शकों को अमरजीत का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद। सुनिए इस हफ्ते के मुख्य समाचार। वित्त मंत्रालय ने सीबीडीटी द्वारा सौंपे गए आंकड़ों के आधार पर जारी एक बयान में कहा कि अनुपालन सुविधा के तहत विदेश में गैरकानूनी तौर पर जमा 3,770 करोड़ रुपए के बारे में खुलासे से जुड़े 638 हलफनामे मिले। उक्त खुलासे के संबंध में 31 दिसंबर 2015 तक 30% कर और जुर्माने के तौर पर 30% का भुगतान किया जाना है। प्रवर्तन निदेशालय ने 3600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के संबंध में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी के परिजनों के नाम 5 महंगे फ्लैटों की कुर्की की है। ये फ्लैट राष्ट्रीय राजधानी में हैं और इसके आसपास स्थित हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद नावेद और 2 अन्य की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने करारा हमला बोलते हुए मोदी सरकार पर भारत की संघीय संरचना को कुचलने और राज्यपालों एवं उपराज्यपालों के जरिए राज्यों में समांतर सरकारें चलाने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग ने 12 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से लेकर 5 नवंबर को 5वें चरण के लिए मतदान समाप्त होने तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के प्रकाशन प्रसारण पर रोक लगा दी है। जंगी जहाज आईएनएस कोच्चि बुधवार को भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। आईएनएस कोच्चि कोलकाता कैटेगरी का दूसरा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज है। मुंबई में साल 2006 लोकल ट्रेनों में सीरियल बम विस्फोटों के करीब 9 साल बाद विशेष अदालत ने बुधवार को इस मामले में 12 दोषियों की सज़ा का ऐलान कर दिया था। 12 दोषियों में से 5 दोषियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, वहीं 7 दोषियों को उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। विस्फोटों में 188 लोगों की जानें गई थी। वर्धमान विस्फोट कांड में संदिग्ध संलिप्तता को लेकर एनआईए और झारखंड पुलिस ने मंगलवार को एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है, जो कथित रूप से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश का सदस्य बताया जा रहा है। सीबीआई ने हाई प्रोफाइल शीना बोरा हत्याकांड की जांच मंगलवार को अपने हाथ में लेते हुए उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी और 2 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या की आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया है। एक वीडियो में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग पाकिस्तान के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए हैं। लोग पाकिस्तान में आज़ादी की मांग भी कर रहे हैं। मुंबई हवाई अड्डे और ताज होटल के विस्फोट से उड़ाने जाने की धमकी के मद्देनज़र शहर के हवाई अड्डों और दक्षिण मुंबई स्थित ताज होटल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये जानकारी पुलिस ने दी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दिल्ली की अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। साथ ही वीरभद्र ने कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की प्रति मांगी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने रविवार को संयुक्त राष्ट्र प्रमुख बान की मून के साथ मुलाकात में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया और राज्य में जनमत संग्रह का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 64 गोपनीय फाइलें सार्वजनिक किए जाने के कुछ ही दिन बाद पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटों ने ताशकंद में हुई अपने पिता की मौत से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करने की मांग की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संबंध में पत्र लिखने का फैसला भी किया। हज के दौरान मक्का में हुई भगदड़ में मरने वाले भारतीयों की संख्या बढ़कर अब 35 हो गई है। शहरी विकास मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस के दिवंगत नेता अर्जुन सिंह की पत्नी सरोज कुमारी को सरकारी बंगले को खाली करने के लिए नोटिस दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के 7 विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, हम सभी गरीबी से मुक्त विश्व का सपना देख रहे हैं। हम ऐसे विश्व का निर्माण चाहते हैं जहां सभी सुरक्षित महसूस कर सकें और सुखी जीवन जी सकें। महात्मा गांधी ने भी एक बार कहा था कि हम उस दुनिया के लिए सोचें जिसे हम नहीं देख पाएंगे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को विदेश में सैन्य ताकत के इस्तेमाल के लिए संसद से मंजूरी मिलने के बाद
रूस ने युद्ध प्रभावित सीरिया में अपना पहला हवाई हमला किया। यह अफगानिस्तान में सोवियत संघ के आक्रमण के बाद सुदूर क्षेत्र में लड़ाई में रूस की पहली भागीदारी है। हज यात्रा पर गए एक प्रमुख भारतीय इस्लामिक विद्वान मीना हादसे के बाद से लापता हैं। भारत और ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों ने ISIS जैसे आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों को पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए सीधा खतरा बताते हुए सख्त अंतर्राष्ट्रीय कानूनी आधार पर आतंकवाद से लड़ने के लिए सम्मानित प्रयासों का आह्वान किया है। पूर्व दिग्गज फुटबॉलर डेविड बेकहम और उनका छोटा सा परिवार ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से ज़्यादा अमीर है। परिवार के पास 71.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर की संपत्ति है। पेरू में चीनी नियंत्रण वाली तांबा खनन परियोजना को लेकर किसानों और पुलिस के बीच संघर्ष में 4 लोगों के मारे जाने और 22 के घायल होने के बाद सरकार ने नागरिक आज़ादी पर रोक लगा दी है और क्षेत्र में सेना तैनात कर दी है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री अब्देल अल जुबैर ने कहा है कि सीरियाई नेता बशर अल असद या तो सत्ता छोड़ दें या फिर सैन्य कार्रवाई का सामना करें। अमेरिका की ओर से हवाई हमले किए जाने के बावजूद अफगानिस्तान के उत्तरी शहर कुंदूज पर तालिबान की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ा। तालिबान ने शहर को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया है। मेड इन चाइना वस्तुओं के लिए बेशक आपको कम कीमत चुकानी पड़ रही है, लेकिन इनमें अन्य स्थानों पर बने उत्पादों की तुलना इसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन उल्लेखनीय रूप से ऊंचा होता है, जो जलवायु को प्रभावित कर रहा है। एक नए अध्ययन में यह दावा किया गया है। सीरिया में गृह युद्ध के संकट के समाधान की ज़रूरत पर जोर देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि अमेरिका सीरियाई नेता बशर अल असद को सत्ता से हटाने के लिए सफल परिवर्तन को हासिल करने की खातिर रूस और ईरान के साथ मिलकर काम करने की इच्छुक है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा कि इस्लामिक स्टेट समूह को पूरे देश पर कब्जा करने से रोकने के लिए सीरिया सरकार को सत्ता में बने रहने देना चाहिए। मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम एक स्पीड बोट में हुए विस्फोट में बाल बच गए, जबकि उनकी पत्नी और 2 अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना उस समय हुई जब वे सऊदी अरब में हज यात्रा पूरी करने के बाद घर लौट रहे थे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वादा किया है कि देश में 2041 तक बाल विवाह समाप्त कर दिया जाएगा। हिंदी फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा लोकप्रिय अमेरिकी टॉक शो जिमी किमेल लाइव में नजर आएंगी। 33 साल की अभिनेत्री के पहले अमेरिकी टीवी सीरीज क्वांटिको का रविवार से अमेरिका में प्रसारण शुरू हुआ है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 28 सितंबर को अपना 85वां जन्मदिन मनाया। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनके सुरीले आवाज़ की दीवानी है। फिल्म निर्माता निर्देशक अरबाज खान की फिल्म दबंग 3 की कानपुर में कथित शूटिंग में काम दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी और ठगी करने वाले मुंबई के एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ आज के एशियन समाचार यहीं समाप्त होते हैं। अगले हफ्ते आज के दिन इसी समय सुनना न भूलिए एशियन समाचार। तब तक के लिए अमरजीत को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद।